बुरा होता है, सबके हिसाब से बुरा होता है। नहीं सर, एक सेकंड, और अच्छा तो सबके लिए अच्छा होता है। बिल्कुल। अब स्थिति ये आती है कि उसकी अपनी वस्तु स्थिति क्या है? उसकी आर्थिक स्थिति क्या बिल्कुल। है, उसका आवश्यकता क्या है, उसकी मजबूरी क्या है, तब समझ में आएगा कि कर्म अच्छा है या बुरा। जैसे आपसे एक बात, एक सेकंड, आपने टॉपिक छेड़ा तो बात को समझ। जैसे हमें बहुत जोर की भूख लगी, एक उदाहरण देता हूँ, हमें बहुत जोर की भूख लगी, राइट है, हम आपके घर में गए, खाना आपके पास पड़ा हुआ था जी, भूख बर्दाश्त नहीं हो रहा है, आप नहीं है बिना पूछे खा लिए, आप आए तो हम कहे भी नहीं, लेकिन भीतर में कंपन है कि मैंने आपके यहाँ खा लिया जी। अच्छा किया क्या बुरा किया? नहीं, आप अपने हिसाब से तो अच्छा किया ना सर। एक तो बात है, आपको बताइए, चोरी तो है। मैं उस प्रोफेशनल चोर के बारे में बताता हूँ जिनकी पेशा है। सर से ये पूछ रहे थे कि अच्छे और बुरे, एक अच्छे सर ये परिभाषित किए कि अच्छे जैसे एक और कर्म ये होते हैं। बुरे सर के बारे में सर बता रहे थे, बुरे सर के बुरे कर्म के बारे में आप कुछ बता रहे थे, सर बताइए। जी जी, बुरे कर्म के बारे में जो वही तो हम बता रहे हैं कि जिस कार्य को करने में हमारी अंतर आत्मा स्वीकार न करे तो उस कार्य को हम कहते हैं कि ये बुरे कर्म है, यानी कुकर्म है, उसको हम कह सकते हैं। ठीक है, बाहरी से तो आप प्रसन्न हो सकते हैं, लेकिन अगर कभी भी एकांत में बैठकर उस चीज पर मंथन किया जाए तो हमें नहीं लगता है कि किसी भी आदमी है ना, व्यक्ति का अंदर आत्मा जो है ना, वो है ना स्वीकार करेगा कि ये क्या सही है और क्या गलत है, वो अंदर आत्मा से हमको तो लगता है कि बहुत सारे चोर जो है चोरी करने के बाद पार्टी फंक्शन बनाते हैं सर। इतिहास में चलते हैं, वाल्मीकि जी के बारे में आपने सुना होगा। बिल्कुल। उससे पहले वो, उनका नाम क्या था? डाकू थे वो, डाकू रत्नाकर। बिल्कुल। उनका पेशा ही था, पहले तो जंगल हुआ करते थे, बिल्कुल कम थी, तो जंगल हुआ करते थे, तो लोग जो जाते थे तो जंगल के रास्ते से पैदल सवारी थी, तो उनका काम था पकड़ना, छीनना, हत्या करना, और उसी की कमाई को खाते थे, तो बड़ा खुश थे। बिल्कुल, बहुत खुश थे। एक सेकंड साहब, उन्होंने जो कहा उनका सारे सवालों का जवाब है इसमें, विचार खुद को करना पड़ेगा, आम को लोगों को करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो वो देखिए, गौर करिए, हत्या करना और लूटना उनका पेशा था, बड़े खुश रहते थे। जब घर पे आए, एक दिन कोई आदमी उनको मिल गया, ऋषि मुनि कोई मिल गया, दोनों मिले थे, जेल में लगा होगा, ठीक है, उनको कहा कि आप अपने घर पे जाके पूछना कि जो चोरी करते हो, डाका मतलब हत्या करते हो, लोगों को लूटते हो, इसमें पाप होता है। डाकू था, रत्नाकर था, लूट के बड़े खुश होता था, उन्होंने कहा था नहीं, बात काम तो गलत है, तो गलत है तो अपने परिवार से जाकर पूछना जिसके लिए तुम लूटते हो, क्योंकि उन्होंने पूछ दिया था कि इसके लिए सब करते तो अपने परिवार के लिए करता हूँ, तो उन्होंने परिवार से जाकर पूछवाया था कि क्या इसके भागीदार होंगे, जो पाप करते हैं उसके भागीदार और तुम्हारे परिवार के लोग हैं? सब लोगों ने कहा करते, आपको भोगना आपको पड़ेगा। और उन्होंने डाकू रत्नाकर वाल्मीकि जैसे हो सकते हैं, जो रामायण का रचयिता हो सकते हैं, तो पर ये कर्मों का फल है। कर्म बात है कि अंदर की सर जो बताने का प्रयास कर, सर इसको समझे। उनका कहना है कि अंतर आत्मा, देखिए आप गौर से चलिएगा, ये 5 तत्व से बना सकते। बिल्कुल, ठीक है जी। इसमें एक मन वास करता है, बिल्कुल, मन एक चंचल घोड़ा मान लीजिए, बिल्कुल, तो आत्मा उसका लगाम है, बिल्कुल, आत्मा उसकी सवारी है, आत्मा उसकी सवारी है जी। और ये दिमाग जो है ना, उसका लगाम है जी जी। मन कहेगा मजा ले लो, आ जाएगा मजा, आत्मा कहेगा नहीं, उसको लेकिन धोखा मिल जाएगा, नहीं करना चाहिए। ब्रेन कहता है चल अपन प्रॉफिट है यार छोड़, क्योंकि ब्रेन लॉस प्रॉफिट काउंट करता है, आत्मा अच्छा बुरा काउंट करता है, और मन खुश रहना चाहता है। और इस सब को ये आप माइंड जो होता है उसके अंदर की ये सब उसकी मनोवृत्ति कराता है। और मनोवृत्ति जो 3 गॉड हम लोग ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं, सर ये ब्रह्मा विष्णु और महेश, इसी को हर इंसान के अंदर 5 तत्व में 3 गुण पाए जाते हैं, जिसको बोलते हैं सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। बिल्कुल। तो आपकी ये क्रिया, जैसे मान लीजिए किसी का 1 लाख रुपया पड़ा हुआ है, बिल्कुल राइट है सर, अब 1 लाख रुपया जब पड़ा हुआ है तो आप किसी ऐसी अवस्था में होंगे जो आपको 1 लाख रुपया देकर लोभ आ जाएगा, आप ही के अंदर, इंसान आप ही, आप सब के अंदर हो सकता है। 1 लाख को देखेंगे नहीं है, बहुत मेहनत का हुआ, वो दूसरे का ये चोरी है, चलो जिसका है उसको दे देते हैं, एक होगा चलो इसको लेकर ऐसे करते हैं,
तीन स्थिति बनती है। यही तीन गुण हर इंसान के अंदर, ब्रह्मा विष्णु महेश, सतोगुण ब्रह्मा का गुण, रजोगुण ये विष्णु और तमोगुण शंकर का गुण है। उस गुण की स्थिति में आपको अच्छा बुरा वो बताता है सर। इसके लिए आप जो सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं सर, आप जो किए जा रहे हैं, वास्तव में उसके अंत में जाइएगा तो यही मिलेगा कि आपको जो उस समय जो जिस तीन गुणों में से जौन सा गुण आपके अंदर विद्यमान होगा, उस समय प्रेजेंट होगा, उपस्थित होगा, वैसी आपको मनोवृत्ति बनेगी, आपका आत्मा कहेगा, आप तब आपका ब्रेन उस पर उसको करने का तरीका ढूंढ लेगा या फिर रोक देगा, वहीं पे रोक देगा कि नहीं इसको मत करो, ये बहुत बुरा है। और ब्रेन अगर यस कर दिया तो फिर ससुरी ब्रेन ऐसा चीज है ना जो निकाल देगा कि इसको कैसे 1 लाख रुपया जो पड़ा हुआ है ले आना है। ये ऐसी स्थिति।